ओम शांति। तो अभी सभी मूल्य का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या-क्या बताया? ओम शांति। आज स्नेह का रिटर्न, स्वयं का टर्न परिवर्तन करना, ये हमारा टाइटल है। वन का मतलब विन बताया और A1 का माना डबल विन और इंडोर का अंतर्मुख बताया है। सब राज्यों के पार्टियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि व्यर्थता समाप्त करके A1 बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ जो है वो मेहमान है, तो उसको मेहमान समझकर उसको विदाई कर दो। तो बाबा ने एक नया हमें ये आइडिया दिया। तो बाबा ये भी कहते हैं कि आपको मेहमान बन के रहना भी है इस दुनिया में, और इस व्यर्थ रूपी मेहमान को भगाना भी है। तो उसके लिए आपको शुभ व श्रेष्ठ संकल्प अपने बढ़ाने होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ को समाप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करें। अगर बार बार व्यर्थ चल रहा है, एक ही बात चल रही है, तो उसकी जगह शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करें। दूसरा, व्यर्थ को जब समाप्त करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ में तीव्र गति होने लगेगी। और दूसरा फायदा कि हमें दिव्यता की अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि दिव्यता की अनुभूति का आधार ही है व्यर्थ को समाप्त करना। और बाबा ने ये भी कहा कि ये जो सेवा का ऑफर भी मिलेगा। अगर हम व्यर्थ को समाप्त करेंगे तो अपने आप ही शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प होंगे, हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, तो स्वतः ही सेवा के ऑफर आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। स्वप्निल भाई जी, आप बोल सकते हैं। शांति दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने हमें एक वरदान भी दिया और तिलक भी दिया। वरदान में बाबा ने बोला सदा उन्नति को प्राप्त होते ही रहेंगे और होना ही है। और तिलक बाबा ने दिया कि यह प्रगति का तिलक आज बाप दादा हम सब बच्चों को दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, चैट में ना किसी ने क्वेश्चन डाला है कि हम व्यर्थ को सूक्ष्म लेवल पर कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप इसका थोड़ा सा हम सभी को बताएंगे एक बार? जी, माना व्यर्थ माना ही बाबा जो कहते हैं कि जिसका कोई फायदा नहीं है तो उसको ही व्यर्थ कहते हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि बच्चे साधारण भी नहीं होना चाहिए, हमारे संकल्प सदा ही श्रेष्ठ हो, न साधारण भी न हो। व्यर्थ हम लोग आमतौर पे मोटे रूप को देखते हैं, जैसे किसी का प्रति चिंता शुभ नहीं करना, या फिर गुस्सा करना, या फिर अननेसेसरी के थॉट्स लाना। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा महीनता ला सकते हैं। जब भी हम कहते हैं सूक्ष्म लेवल पर चेक करना, माना हम चेक कर सकते हैं कि हर कार्य करते समय, मान लीजिए हम छोटा सा कार्य कर रहे हैं, जैसे भोजन बना रहे हैं। भोजन बनाते समय हमारे विचार यदि किसी व्यक्ति के प्रति चल रहे हैं, तो कितना चल रहा है? जितनी आवश्यक है उतनी चल रही है, उससे ज्यादा चल रहा है। कभी कभी व्यर्थ हमारे विचार ऐसे भी चल सकते हैं कि हमने उसे ये कहा था, अगर ये कहते तो ऐसा अच्छा रहता है, या फिर और हमारा इस प्रकार से हम उसके पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज निकालना भी व्यर्थ होता है। फिर कभी कभी हम प्लानिंग के अंदर भी व्यर्थ को समा लेते हैं कि अगर उसने हमें ये कहा तो हम क्या जवाब देंगे, या फिर हम वहां जाएंगे, इस प्रकार की चीजें हो तो क्या। तो बेसिकली व्यर्थ में जाना मतलब पास्ट में रहना या फिर फ्यूचर में रहना। अगर हम वर्तमान में रहते हैं और केवल वर्तमान की चीजों पर ही फोकस करते हैं, तो बहुत इजी होता है व्यर्थ से मुक्त होना। तो मैं समझता हूँ सूक्ष्म चेकिंग करना माना हम वर्तमान में रहना
न कि पास्ट में और फ्यूचर में रहना। कुछ हद तक ठीक है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है। कुछ हद तक पूर्व के जो मेमोरीज है उसे इमर्ज करना भी आवश्यक रहता है, लेकिन वो केवल लिमिटेड समय के लिए जितनी आवश्यक है। अधिक अगर हो जाता है तो व्यर्थ हो जाता है, फिर हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो। ओम शांति। आज बाबा ने जो पॉइंट बताई है A1 क्वालिटी और 1, इसमें क्या डिफरेंस होगा, हम सभी को क्या लगता है? देखिए, एक तो होता है जैसे फर्स्ट क्लास आना, या डिस्टिंक्शन में आना, और एक होता है उसमें भी मेरिट रैंकर बनना। अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग विधि होती है मापदंड के, लेकिन फिर भी एक होशियार बच्चे का हमेशा सपना रहता है कि मैं मेरिट रैंक आओ, 90% प्लस आओ, या टॉपर बनो। तो बाबा की भी ऐसे श्रेष्ठ आस है कि हम केवल फर्स्ट नहीं लेकिन A1 जाए। बाबा ने कुछ पैरामीटर्स इस मुरली में बताई है, तो क्या चीज हम कर सकते हैं, और हमारे हिसाब से, मतलब आप सभी के हिसाब से A1 और फर्स्ट में क्या अंतर होगा, जो बाबा हमें इस मुरली में हाईलाइट कर रहे हैं। ओम शांति। A1 मीन्स बाबा कहता है सदा। मुझे ये समझ आता है कि कभी कभी नहीं, सदा, तो वो A1 होगा। ओम शांति। जी करेक्ट। शांति। ओम शांति। मुझे लगता है कि A1 मतलब जो लंबे समय की प्योरिटी रख पाए, स्टार्टिंग से, जब से वो ज्ञान आए और वो प्योरिटी में चल रहे हैं, और कोई भी बात उनको प्योरिटी से डिस्टर्ब नहीं करे, जैसे सदा सिस्टर ने कहा, तो ये लंबे काल की प्योरिटी A1। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि व्यर्थ को खत्म कर समर्थता पर राज्य करने वाले, तो वो A1 हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा मेरे को तो ये समझ में आया, बाबा तो हमेशा हमारे से यही चाहता है ना कि हम नंबर 1 में आए। और जैसे सबने बोला सदा काल की स्मृति रहे, बाबा तो जैसे हर चीज में बोलता है हमें सदा स्मृति स्वरूप रहो या सदा खुश रहो। तो हर चीज में बाबा सदा बोलता ही है। बाबा की तो हमारे प्रति बहुत शुभ भावना है कि हमारे सारे बच्चे नंबर 1 में हैं। तो वही बाबा हमें बोल रहा है कि A1 में हम सब। जी, तो मेन डिफरेंस ये है कि जैसे नंबर 1 हम ऐसे भी आ सकते हैं कि पुरुषार्थ करें एंड एट द एंड ऑफ द डे, माना हमारा जब भी जीवन समाप्त हो जाए तभी हम वो चीज़ अचीव कर ले। लेकिन A1 मतलब हमेशा की तरह, मतलब जैसे आप लोग सब बोल रहे सदा या बहुत काल का अभ्यास, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम होंगे। जो A1 होगा उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसे, डिविएशन, हम लोग अकाउंटिंग में कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम होगा, उतार चढ़ाव बहुत कम होगा ग्राफ में। वो एक कांस्टेंट रहेगा, ट्रेंड उसका या तो बढ़ता ही रहेगा या फिर स्टेबल रहेगा, जो अगर ऊंचे से स्तर पे आ गया है, नीचे ऊपर ज्यादा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ बाबा का, और बहुत अच्छी बात है, बाबा हमें बहुत ऊंचा से ऊंचा टारगेट देते हैं, केवल फर्स्ट ही नहीं लेकिन उसमें भी ऊंचा है। और इसमें भी बाबा ने संकल्प के ऊपर बहुत फोकस दिया है, क्योंकि बाकी चीजों में विजय प्राप्त करना इजी हो जाता है फिर भी, लेकिन व्यर्थ संकल्पों पे बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उस पर अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बाबा ने डायरेक्टली कहा कि उसे कोरिलेट कर सकते हैं A1 क्वालिटी से।
भाई जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि A1 माना डबल विन, तो ये डबल विन का मतलब क्या हुआ? वही हुआ ना, जिससे डबल, एक तो होता है हम कुछ चीज को अचीव कर ले वन टाइम के लिए, और एक है सदा काल के लिए। तो विन करना मतलब केवल एक इवेंट ना हो कि हमने कोई चीज को अचीव कर ली, बट डबल विन माना मैं समझता हूँ इट शुड बी अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे आप, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे हम रेस लगाते हैं तो जब भी विन करते हैं तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे हम विन करते हैं, तब वो कहलाया जाता है विनर। बट A1 माना, डबल विन माना, वो तभी तो विनर होगा ही होगा, लेकिन सदा अपनी स्मृति में भी हमेशा रखेगा कि मैं विनर हूँ। उसका आचरण, बोल, कर्म हर समय एक विनर के भांति होगा। क्योंकि जब रेस लगती है तब, जब तक वो विन नहीं होता है तब तक उसे स्मृति में नहीं रहती कि मैं फर्स्ट आऊंगा, या फिर वो उस एहसास, उस नशे में, उस खुशी में नहीं रहता है कि मैं नंबर 1 हूँ। जब वो विन होता है तभी ही उसे वो स्मृति आती है, या फिर कहो तभी सब ताली बजाएंगे, या तभी ही वो सेलिब्रेट करेगा। लेकिन यदि हमारा वो हमेशा के लिए हो जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते हैं हम, सदा उन्हें नारायणी नशा था कि मैं भविष्य में जाके नारायण बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा, इसलिए वो उसी समय उस पल को एंजॉय कर पाए। तो ये एक अलग एस्पेक्ट हो सकता है हमारे ख्याल से, कि सदा विजय का नशा में रहना, और उसी प्रकार से हमारा आचरण, हमारे थॉट्स, एक्शंस, संकल्प होने, तो हम डबल विन कहलाएंगे। ओम ओम और भी शांति इसमें कोई ऐड कर सकते हैं? हाँ जी दीक्षित बाबा। ओम शांति। जैसे भाई जी ये मतलब डबल विन बोले तो मेरे ख्याल से मतलब आपके ही हिसाब से है ये भी, जैसे आप बोले निरंतर विन होता रहेगा, मगर उसके लिए फिर हर एक विन पे एक तो वो प्रोजेक्ट को विन कर दिया, वो सिचुएशन को विन कर दिया, उसके साथ साथ वो उस विन को अपने अहंकार में नहीं परिवर्तित किया, उसको एकदम सहजता से लिया, उसके ऊपर भी विन कर दिया, ये डबल विन। जब ये ऐसे हर सफलता के ऊपर डबल विन करता जाएगा, तब जैसे आप बोले भाई जी ब्रह्मा बाप समान हर सिचुएशन को विन करता जाएगा, जैसे विन करे तुरंत अहंकार के ऊपर भी विन कर दे, सूक्ष्म अहंकार आ जाता है ना, मैं सफल हुआ, तो उसके ऊपर भी सूक्ष्म रीति से विन करना, एक तो स्थूल रूप से विन और एक सूक्ष्म रूप से विन। और मेरे ख्याल से भाई जी गृहस्थियों के लिए लौकिक वाला विन और अलौकिक वाला विन डबल रूप से, इसका ऐसे डबल विन का बहुत मीनिंग ऐसे हम सोचे तो निकाल सकते हैं, लगता है जैसे संबंधों में भी विन, बाबा के साथ संबंधों में भी विन, ऐसे ऐसे डबल विन, इसके ऊपर हम गहरा मनन चिंतन करके निकाल सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति। मेरे मन में आया था कि डबल विन का मतलब होगा कि जैसे कोई सिचुएशन आई है लौकिक में, उससे हम पार तो हो गए, उसको पार होना, पास होना यानी कि विन, लेकिन उसको पास होते हुए उस जर्नी के थ्रू हमने दूसरी आत्माओं को भी और प्रकृति को भी उससे उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव दिया या उससे चेंज, परिवर्तन दिया। तो मेरे ख्याल से डबल विन का मतलब कि खुद तो उससे क्रॉस हुए ही, उसके साथ साथ सिचुएशन को भी आपने कैसे चेंज किया या फिर दूसरी चीजों पे भी आपका कितना प्रभाव पड़ा, वो डबल विन होगा। ओम शांति। मेरे ख्याल से लगता है कि हम पुरुषार्थ करके हम तो प्रोग्रेस कर रही है, ये एक A1 है, और A1 होते होते भी जब हमारे दोष, हमारी व्यर्थता सब समाप्त हो जाती है, ये डबल विन है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ओम शांति। ओम शांति। हमने विन कर लिया और विन करने के बाद वो बाबा को समर्पित कर दिया, ये डबल विन है मेरे हिसाब से। ओम शांति। हम इसको भी शायद डबल विन कह सकते हैं कि हम तो जीते ही, हमने तो अपने आप को चेंज किया ही, पर हमारी गुणों से, हमारी स्थिति से हमने दूसरों को भी
जीतने में मदद की, तो वो भी डबल विन हो गया कि दूसरों पर भी प्रभाव पड़ा उसका। ओम शांति। सो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, सो व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प, माया आने ही नहीं देना, आने से पहले ही उसको भगाना, सो उसको कह सकते हैं हम डबल विन। आने से पहले पहचान कर उसको दूर से ही भगाना। ओम शांति। ओके, फिर और बाबा ने क्या कहा इस मुरली में? विशेष दादियों के लिए बाबा ने कुछ नवीनता की बात कही है। कौन रिपीट करेगा उस बात को? ओम शांति। बाबा ने इसमें बोला कि सर हर दिन नया हो, हर रात नया हो, तो इतना उमंग उत्साह में हम जब नाचते हैं, गाते हैं, तो वो दिन ही नया हो जाता है। बाबा ने इसमें बोला नवीनता करना है, हर चीज में नवीनता करना है, नवीनता से ही उमंग उत्साह बढ़ता है। ओम शांति। जी, तो इसे हम प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे इस पॉइंट को? हमारे पुरुषार्थ में हम कैसे नवीनता को इंट्रोड्यूस करेंगे? ओम शांति। हर रोज का मुरली भी देखो, मीठे बच्चे में बाबा नया नया चीज बताता है, तो उसका मन चिंतन हम करते हैं, तो वो भी एक नवीनता ही है, नया नया पॉइंट्स मिलता है। साधारण लगता है सेंटेंस पढ़ने में, लेकिन जब हम 2-4 बार रिपीट करते हैं तो नवीनता आ जाती है मन में। अरे बाबा ने तो इस चीज के लिए बोला है, और गहराई में जाते हैं बार बार। ओम शांति। बाप दादा रोज मुरली के पॉइंट्स में जो हमें चेकिंग करने के लिए बोलते हैं, तो हम रोज चेकिंग करके अपना जो दिनचर्या है, अपनी जो मनचर्या है, इसको हम मुरली के पॉइंट्स में साथ चेकिंग करके उसको भी हम उसमें भी नवीनता, मतलब मुरली के ज्ञान अनुसार उसमें चेंज करके भी पुरानों को खत्म करके नवीनता ला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा इसी में एक प्रश्न चल रहा था मेरी बुद्धि में कि आजकल जैसे लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, जिसको देखो कोई ना कोई फोन आता है कि मैं परेशान हूँ, तो जिसका हमें पता चलता है उसका हम सोचते हैं, लेकिन ऐसे ही क्या हम नवीनता करें कि सबको हम सकार दें? क्योंकि जैसे सूरज भाई भी कहते हैं कि अभी सब डिप्रेशन में जाएंगे और अभी अभी शुरू बहुत हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या नवीनता करें? उसके लिए कुछ अगर कुछ शेयर करें तो साथ साथ। थैंक यू। ओम शांति। इसके लिए कल से मैंने एक प्रयोग किया, जो इसी मुरली में आई थी वो बात, कि बाबा ने कहा कि सदा दुआएं देते रहो, शुभ भावना रखो। तो शुभ भावना से अपने आप को भरपूर रखो हमेशा। तो सवेरे अमृत वेले में भी बाबा से वरदान लिया कि मन सदा सारे दिन सिर्फ शुभ भावना में रहे आज। और फिर सारे दिन ये नहीं कि कोई बोले कि वो उदास है, मैं अपने से जो भी हम, जिससे भी हम संपर्क में आते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, जिसके बारे में भी सोचते हैं, उसकी तरफ कोई ना कोई दुआ भेजते रहे। तो वो दुआ में ऐसे मन एंगेज्ड हो गया था कि जो कोई भी प्रयास भी किया, मतलब कोई भी ड्रिल किया या कोई भी योग लगाने की कोशिश की, हर चीज इतनी आसानी से, इतनी सहजता से हो रहा था। तो और ये दुआएं देने से हमारे अंदर इतनी शांति, इतना अच्छा लगता है कि ये जो प्रयोग बाबा ने कहा था ना, ये योग का प्रयोग हमें करना है, ये एक नवीनता हम ला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे कि दीदी, अभी जो बहन ने बोला कि जब कोई हमें खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है तो हम क्या करें, तो सबसे पहले जो पर्सनल अनुभव ये है कि जब भी हम किसी का प्रॉब्लम सुनते हैं, तो वो प्रॉब्लम सुनने के बाद में डिटैच रहना ये सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसके प्रॉब्लम को सुन के उसके प्रॉब्लम के बारे में अगर हमारा व्यर्थ चिंतन शुरू हो गया,
तो फिर आगे की जो प्रोसेस है पूरी शुभ कामना शुभ भावना देने की वो नहीं हो पाएगी, और उल्टा हमारे ही व्यर्थ संकल्प शुरू होके हमारी ही शक्ति उसमें यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले डिटैच रहना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आगे जैसे बहन ने बताया कि शुभकामना शुभ भावना देना, मतलब आगे की प्रोसेस। ओम शांति। ओम शांति। और कोई पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं इस मुरली से? जैसे आज बहुत छोटी सी मुरली का भाग था, मैं समझता हूँ इस पूरे वर्ष में ये एकदम शॉर्टेस्ट मुरली है। कोई और? आज बाबा ने स्नेह में त्याग के भाव का अनुभव कराने वाले आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते दिया है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो अभी हम देखते हैं कि इस जो वर्ष था अभी हमारा चल रहा है 1993 और 1994 की जो किताब थी वो आज कंप्लीट होती है। और इसके पहले मुरली से बाबा ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। पहले बाबा हर एक ग्रुप से बहुत डिटेल में मिलते थे, और अभी कल की मुरली मतलब परसों जो हमने पढ़ी, आज पढ़ी और अभी मतलब इस हफ्ते से जो भी मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, तो बाबा ने थोड़ा मीटिंग का टाइम थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। हालांकि मुरली तो बहुत डीप है आगे की भी, बट थोड़ा सा पार्टी ज़्यादा हो गए या मैं समझता हूँ मीटिंग टाइम बाबा का शॉर्ट था हर पार्टी के साथ। तो अभी हमें जो शॉर्ट में बाबा भाव देते हैं, पहले तो क्या होता था हर पार्टी के साथ एक एक टॉपिक में बाबा डिटेल में जाते थे। अभी ऐसे बाबा इस महीने से शॉर्ट में कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा मंथन करना होगा हर पॉइंट बाबा के पीछे इसका क्या भाव होगा। और बाबा ने इस मुरली में भी देखोगे हर जोन की जो विशेषता है उसके साथ रिलेट करके वो पॉइंट बताई है। तो हम भी उससे अपने अपनी विशेषता से कोरिलेट करें कि हमारे में क्या विशेषता है और वो पॉइंट हमारे लिए कैसे लागू होगी। ऐसा नहीं समझे कि केवल महाराष्ट्र के लिए है, केवल गुजरात के लिए है, क्योंकि बाबा के वर्जन्स तो सभी के लिए होते हैं। बाबा केवल विशेषता को आइडेंटिफाई हाईलाइट करते हैं ताकि उन आत्माओं को विशेष लगे, लेकिन हम सभी के लिए वो लागू होते हैं। और वैसे अगर हम उस जोन से है तो हम डायरेक्टली उसे धारण कर भी सकते हैं। तो आज जून 30 है, लास्ट महीना है, सॉरी लास्ट दिन है। कल से फिर नेक्स्ट आपको चार्ट और वो सब आ जाएगा ग्रुप में जैसे हमेशा की तरह आता है। तो कल से कुछ हम नवीनता भी करें पुरुषार्थ में। ये वैसे वर्तमान समय मम्मा का मास था, मैं समझता हूँ बहुत होने कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया ही होगा, लेकिन अभी जुलाई में और भी कुछ नवीनता लाए हमारे पुरुषार्थ में। देखते हैं हम थोड़ा, आप लोग विचार करना कुछ ग्रुप में भी नवीनता लानी है अवेक मुरली क्लब के अंदर, तो वो भी आप सजेस्ट करना बाद में, ताकि इसके अंदर भी हम थोड़ा सा और पुरुषार्थ को तीव्र कर सकेंगे। तो अभी हम योग करते हैं। सोनल बहन जी आप योग भी कराओ और फिर हमें होमवर्क भी देना आज के मुरली के ऊपर। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, सीधे होकर। अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। A1 आत्मा। उस नशे में लाए खुद को। मैं कितनी महान आत्मा हूँ। भगवान की छत्र छाया में उस प्यार के सागर में समाई हुई
मैं आत्मा। बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करें। देखे प्रकृति के बीच चमकती हुई महाज्योति। खुद को भी देखे, अनुभव करे कि मैं दिव्यता से संपन्न आत्मा, समर्थ आत्मा, अपने उस दिव्य स्वरूप को निहारते रहे, स्वीकार करते जाए कि मैं A1 आत्मा हूं। मुझे पुरुषार्थ कर बहुत तीव्र उड़ान भरनी है, बाबा की सारी आशाएं पूरी करनी है। अपने शक्ति को इमर्ज करे, स्वीकार करते जाए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, उस सर्वशक्तिवान की संतान हूं। और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी चीज मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। मुझ में वो सामर्थ्य है कि मैं बाप दादा की सारी आशाएं पूरी कर सकूं। मैं बाप दादा की दिल तक तनशीन आत्मा, अपने सत्य स्वरूप में टिककर बाप दादा से दृष्टि ले, भरपूर करे अपने आप को। देखे एक एक किरण कैसे मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं अपने को चार्ज अनुभव कर रही हूँ। बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। कितना मेरा भाग्य कि मेरे दिन की शुरुआत बाप दादा की दृष्टि से होती है। अपने आप को तैयार करें पूरे दिन के लिए। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विजयी भव। स्वीकार करते जाए कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। जो भी कार्य मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा करूंगी उसमें विजयी हूँ ही। स्वीकार करें मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ।
ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने जो कहा गुजरात वालों को, कहा कि मेहमान बनकर रहना और मेहमान जो भी व्यर्थ जो है उसको समाप्त करना। तो मेहमान बनकर भी हम किस प्रकार से रह सकते हैं उस पर आप चिंतन करना, और व्यर्थ को कैसे समाप्त करें पूरी रीति से, पूरा समर्थ हम बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो किस आधार से बन सकते, बाबा ने भी आज की मुरली में भी कई युक्तियां बताई है, और भी बहुत सारी मुरलियों में बाबा युक्तियां बताते हैं, तो उस पर चिंतन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। गुड डे टू ऑल। Good day all tapasvi. Om Shanti. Good day, everyone. Thank you, Good day, Baba. all of you. Thank Om you. Shanti. Good day everyone. Om Shanti to all. ओम शांति। Baba and all Om tapasvis. Shanti. Good day.